हेलो बच्चों, कैसे हो। आज दोबारा से हम वही चैप्टर करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने स्टार्ट किया था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसमें कुछ एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली थी, मतलब उसके ऊपर बेस क्वेश्चन हमने किए थे। आज फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हमने 44 क्वेश्चन कर लिया था। 44 के बाद आज हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए 45 क्वेश्चन देखिए क्या है। उसमें 3 पार्टनर हैं। ये 45 क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और संजय। अनिल, सुनील और संजय 3 पार्टनर्स हैं। ये लिख देते हैं ऊपर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, बोला कि 2 सालों का कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं और कैपिटल उनकी जो है फिक्स है 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील और संजय। अनिल, सुनील और क्या, संजय। इनकी कैपिटल दे रखी है कितनी, 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख। 8 लाख, 7 लाख और कितनी, 3 लाख। इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 80,000। इसका कितना होगा, 70,000। इसका कितना होगा, 30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल तो बढ़ेगी, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। +1 में हमने पढ़ा था कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो ये 1 साल का 180 है, तो 2 सालों का कितना हो जाएगा, 3,60,000 फर्म इंटरेस्ट लगाना भूली है, और फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने से फर्म के प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, और फर्म के प्रॉफिट डाउन होंगे तो अल्टीमेट इफेक्ट पार्टनर्स के ऊपर ही पड़ेगा। पार्टनर्स के प्रॉफिट भी कम जाएंगे। जैसे क्या, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। ये जो है 2 ईयर का है, एक मार्च 2016 और एक मार्च 2017। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का है 80,000, दूसरे का कितना है 70,000, तीसरे कितने हैं 30,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,80,000। ये 1994 का था, 1995 का निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम यही रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा दोबारा से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो क्रेडिट किया जाएगा दोबारा से, कितना, 80,000, 70,000, 30,000 और 180। ये टोटल देना है, फर्म ने देना है, क्योंकि फर्म ने ब्याज लिखना भूली है, तो फर्म के प्रॉफिट 3,60,000 से कम हो जाएंगे। तो कितना होगा इसका, 1,60,000 से क्रेडिट होगा, 1,40,000 से क्रेडिट होगा और 60,000 से क्रेडिट होगा। बट फर्म ये लिखना भूली है, पहले साल फर्म को लॉस कितना था, 180, दूसरे साल भी फर्म को लॉस कितना था, 180। तो लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ फर्म लॉस। फर्म को लॉस होगा जो 1994 का है, उसकी रेशो दे रखी है, कितनी रेशो दे रखी है, 4:3:2।
4:3:2 और 1995 का जो है उसके लिए है इसकी रेशो 3:2:1। अब देखो यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे? पहले साल 180 था, 180 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस रेशो में। ये DR करना पड़ेगा अपने को, 180 है, इंटू में कितना होगा 4 3 7 2 9, 80,000 से डेबिट करना पड़ेगा। अगला कितना 1,80,000 है, इंटू में 3/9, इसको 60,000 रुपये से। और अगले को कितना 180 इंटू में 2/9, 40,000 रुपये से। तो अगली रेशो निकालेंगे 180 इंटू में 3/6, इसको 90,000 रुपये से अपने को डेबिट करना पड़ेगा। 180 इंटू 2/6, इसको 60,000 रुपये से करना पड़ेगा। 1,80,000 डिवाइड 6, इसको करना पड़ेगा 30,000 रुपये से। देखो ये क्रेडिट हो रहे थे, एक 60 से क्रेडिट है, एक 70 से क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। ये कितने से हो रहा है 1,20,000 रुपये से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है 70,000 रुपये से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो देखो रिजल्ट निकालो इनका, एक 60 से क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट हो रहा है एक 70 से, तो 10,000 से इसको डेबिट कर देंगे तो एंट्री पास की जाएगी। ए करंट अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 रुपये से होना चाहिए था। 1,40 से क्रेडिट हो रहा है, 1,20 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो 20,000 से क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। 2S करंट कितने से 20,000 रुपये से। 60,000 रुपये से ये क्रेडिट हो रहा है, 70,000 से डेबिट हो रहा है, तो S करंट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा कितने से 10,000 रुपये से। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 46। P, Q और R पार्टनर हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं, कौन, P, Q और R। तीन पार्टनर हैं, इनकी रेशियो जो दे रखी है 2:1:1, 2:1:1। यहाँ पे भी अपने को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। तो इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000। P की कैपिटल रखी है 50,000, Q की कैपिटल दे रखी है कितनी 30,000 और R की कैपिटल जो दे रखी है वो 20,000 दे रखी है। एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2018 इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है जो कितना 12% लगाना है, कितना होगा 6,000, 3,600 और 2,400। 6 4 10, 9 तो 11 और 1 12। कैपिटल हो गया। वो 12,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और सैलरी देनी है P को 500 रुपये पर मंथ। सैलरी देनी है P को 500 रुपये पर मंथ, मतलब 6,000 रुपये सैलरी देनी है। इसी तरह से R को देना है 1,000 रुपये पर मंथ। R को कितना देना है 1,000 रुपये पर मंथ, तो कितना हो जाएगा R का 12,000। वर नॉट एडजस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, ये चीज़ें प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं की गई हैं, तो हमें प्रॉफिट में से एडजस्ट करना होगा।
तो कह रहा है कि शो एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, अबव एडजस्टमेंट। जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट दी उसके लिए नेक्स्ट ईयर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की, एक एंट्री पास करके दिखानी है अपने को। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट नहीं दिया, प्रॉफिट में से घटाया नहीं है, सैलरी भी नहीं दी, तो अब देंगे तो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को दिया जाएगा तो पार्टनर्स उसको क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स को देंगे कितना, 6,000 रुपये से, 3600 से और 2400 से। टोटल हो गया 12,000 रुपये से। फर्म सैलरी देना चाहती है पी को और आर को, सैलरी भी पार्टनर्स क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स को दी जाएगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो कितने से, पी का है 6,000 रुपये से और आर का है 12,000 रुपये से। टोटल 12 और 6 कितना हो गया, 18,000। इसका कितना हो गया, 12,000, 3600 और 14,000 कितना, 400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो, ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस 3600 प्लस 14,400, ये टोटल हो जाएगा 30,000। फर्म ने 30,000 नहीं दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में। अगर फर्म अब देगी तो फर्म के प्रॉफिट डाउन होंगे, और फर्म के प्रॉफिट डाउन होते हैं तो उसको एडजस्ट कौन करेंगे, फर्म के प्रॉफिट 30,000 से कम करने पड़ेंगे। अगर फर्म को 30,000 से, इसका मतलब नुकसान होगा, 30,000 से नुकसान होगा तो बर्दाश्त कौन करेंगे, पार्टनर्स किस रेशो में, इस रेशो में। तो फर्म के लिए 30,000 रुपये से क्या है, लॉस, क्योंकि फर्म ने ये 30,000 खर्चा नहीं दिखाया था ना। अगर 30,000 से खर्चा दिखाती तो उसके प्रॉफिट क्या हो जाते, उसके प्रॉफिट 30,000 रुपये से क्या हो जाते, कम हो जाते। तो प्रॉफिट को 30,000 से कम करके दिखाइए, तो प्रॉफिट अगर कम होंगे तो अल्टीमेट इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल पे पड़ेगा, पार्टनर्स को नुकसान होगा। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा डिवीजन ऑफ फर्म लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन दिस रेशो। फर्म को 30,000 का लॉस था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:1 में, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा ना। तो करो, 30,000 है इंटू में 2 डिवाइड बाई 4, इसको 15,000 से डेबिट करना पड़ेगा। 30,000 डिवाइड बाई 4, 7500 और 7500। ये क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया, खत्म हो गया। 12,000 से क्रेडिट था, 15,000 से इसको डेबिट करना है, तो 3,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। 3600 से क्रेडिट करना था, 3900 से इसको भी डेबिट कर देंगे। 14,400 से क्रेडिट है, 7500 से डेबिट है, 69 से इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एक जनरल एंट्री पास की जाएगी, क्या एंट्री पास की जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, कितने से, 3,000 रुपये से, और क्यू कैपिटल को भी डेबिट करूंगा, कितना, 3900 रुपये से। 2 आर्स कैपिटल कर दूंगा, वो कितने से होगा, 6900। क्वेश्चन यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47 करने जा रहे हैं, जिसमें 2 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2015 को ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए और बी, कैपिटल दे रखी है, वो ए की कैपिटल दे रखी है, कितनी कैपिटल दे रखी है, 4 लाख, और बी की कैपिटल जो दे रखी है वो 2 लाख।
दे डिवाइड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो, प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब 4 लाख रेशियो 2 लाख 2 लाख, 4 लाख रेशियो 2 लाख में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 0 से 0 गई, 0 से गई, 2:1 में प्रॉफिट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद प्रॉफिट जो दे रखे है वो 3 लाख दे रखे है, प्रॉफिट जो है 3 लाख का दिया हुआ है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स बट द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास, मतलब इस प्रॉफिट में से ये चीजें नहीं घटाई गई हैं, मतलब प्रॉफिट को बांट लिया। देखो यहां पे 2 पार्टनर्स हैं, ये है ए, ये है बी, और फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये था। देखो खर्चे तो घटाए नहीं है, प्रॉफिट को बांट लिया है, पहले से ही प्रॉफिट को बांट लिया है बड़ा, तो प्रॉफिट को बांटा होगा तो क्या इनको मिला होगा, इन दोनों को प्रॉफिट मिला होगा, तो प्रॉफिट इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खर्चे नहीं घटाए गए थे, फर्म ने प्रॉफिट को वैसे ही बांट लिया। तो ये प्रॉफिट देंगे, कौन देगा, ए भी देगा और बी भी देगा, प्रॉफिट वापस रिटर्न कर देगा फर्म को, क्योंकि फर्म ने अभी कुछ खर्चे डिडक्ट नहीं किए थे। वो खर्चे डिडक्ट करने के बाद फिर जो बचा होगा प्रॉफिट होगा वो फर्म पार्टनर्स को दे देगी। तो यहाँ पे ये 3 लाख का जो प्रॉफिट था इनके पास था, तो ये वापस कर देंगे, किसको देंगे, ये फर्म को देंगे। अगर ये देंगे तो इनकी कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल इनकी कम हो जाएगी, अपनी कैपिटल में से ही देंगे ये। तो प्रॉफिट कितना 3 लाख था, 2/3 मतलब 2 लाख रुपए रिटर्न करेगा ए फर्म को। इसी तरह से इसका जो आएगा 1 लाख रुपए रिटर्न करेगा फर्म को बी। तो ये प्रॉफिट जो था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। 2 लाख से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और 1 लाख से क्या हो जाएगा इनको नेगेटिव। और फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट 3 लाख रुपए से फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फर्म का प्रॉफिट कितने से बढ़ा दिया, 3 लाख से फर्म को प्रॉफिट दे दिया। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 12%, तो 12% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 48,000। इसका 12% निकालेंगे तो कितना होगा 24,000। ये इंटरेस्ट फर्म देगी, फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे, डाउन होंगे। 48,000 रुपये से फर्म के प्रॉफिट डाउन, 24,000 रुपये से फिर डाउन। ये इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। प्लस कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी। तो कैपिटल में जोड़ दो, ये मिलेगा 48,000 से, ये मिलेगा कितना 24,000 से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, 12,000 से इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और 10,000 से प्रॉफिट फर्म का बढ़ जाएगा ना फर्म का प्रॉफिट। बट पार्टनर्स का क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस करूंगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो कितने से कम हो जाएगी, इसकी 12,000 से कम हो जाएगी, और इसकी कितने से कम हो जाएगी, 10,000 से कम हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, कमीशन देने हैं 20,000। कमीशन देने से फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। और ये कमीशन देना है बी को, कमीशन बी को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बी की कैपिटल में जोड़ दो, कितना 20,000 रुपये। ए को सैलरी देनी है 50,000, प्रॉफिट क्या हो जाएंगे फर्म के, डाउन 50,000 रुपये से, और सैलरी इसको मिल जाएगी तो सैलरी से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका कमीशन से बढ़ा था, इसका सैलरी से बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया।
अब देखो फर्म जो बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट था, फर्म इस प्रॉफिट को बांट लेगी। 3 लाख का फर्म के पास प्रॉफिट था, फर्म उसमें से ये चीज़ नहीं घटाई थी, ब्याज नहीं घटाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाया था, तो वो घटा दिया जाएगा। ड्राइंग नहीं ऐड किया था तो कर दिया जाएगा, कमीशन नहीं घटाया था तो घटा दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी थी तो दे दी जाएगी। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो कितना प्रॉफिट बचा? ये 3 लाख में से 48,000 एक गया, 24,000 एक गया, प्लस 22,000 माइनस 70,000। तो फर्म का जो प्रॉफिट बचेगा ना वो कितना बचेगा? 1,80,000। देखो इनकी पोजीशंस क्या है, आज के दिन की पोजीशंस है क्या है? 2 लाख नेगेटिव है, 2 लाख माइनस 48,000 प्लस 12,000 माइनस 50,000। इसकी वैल्यू आएगी 1,14,000 और वो आएगी नेगेटिव में। तो 1 लाख माइनस 24,000 प्लस 10,000 प्लस माइनस 20,000, इसकी वैल्यू आएगी 66,000, वो नेगेटिव में आएगी। अब ये प्रॉफिट जो है ना फर्म दे देगी किसको? पार्टनर्स को। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। कितना प्रॉफिट देगी? किस रेशो में देगी? इस रेशो में। मतलब 1,80,000 है इंटू में 2/3, 1,80,000 है इंटू में 1/3, ये प्रॉफिट दिया जाएगा। 180 है इंटू में 2/3, तो 1,20,000 फर्म प्रॉफिट देगी। ये प्रॉफिट देगी तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 1,20,000 से इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस। और इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसका मतलब 60,000 पैसे। तो 60,000 पैसे इसकी कैपिटल प्लस हो जाएगी। तो रिजल्ट देखो कैपिटल प्लस में है या नेगेटिव में है? 1,14 नेगेटिव में है, 1,20 प्लस में है। तो 6,000 से क्या हो जाएगा इसका कैपिटल? प्लस। 66,000 पैसे नेगेटिव में है, 60,000 से प्लस में है, तो 6,000 से क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव में चली जाएगी कैपिटल। देखो नेगेटिव कैपिटल को डेबिट, मतलब उसकी कैपिटल कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव कैपिटल को क्या किया जाता है? डेबिट। तो नेगेटिव कैपिटल को डेबिट कर दो तो एंट्री क्या पास की जाएगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा क्या? एस कैपिटल। वो कितना अमाउंट होगा? 6,000। हमें ये सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करके दिखानी थी। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 करने जा रहे हैं, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक तो कुमार पार्टनर्स है और एक राजा पार्टनर्स है। एक तो कुमार पार्टनर्स है और एक क्या? राजा पार्टनर्स है। उनकी रेशो दे रखी है 7:3। प्रॉफिट को जो बांटते हैं ना वो 7:3 में बांटते हैं। इसके बाद इनकी कैपिटल जो है फिक्स है, कैपिटल फिक्स है। कैपिटल फिक्स कितने अमाउंट से है? के की कैपिटल है 9 लाख रुपए से और राजा की कैपिटल है 4 लाख। The partnership did provide the following, but profit for the year was distributed without providing। मतलब ये चीज़ें देनी थी बट फर्म ने प्रॉफिट को ऐसे ही बांट लिया है। ये चीज़ें मतलब प्रॉफिट को ऐसे ही बांट लिया, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को ऐसे ही दे दिया, इसमें से ये चीज़ें डिडक्ट नहीं की गई हैं। तो फर्म क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी पार्टनर्स को कि हमने प्रॉफिट में से सब चीज़ें घटानी हैं, तो पार्टनर्स को ये प्रॉफिट एक बार वापस रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को, और फर्म इस प्रॉफिट में से सब कुछ खर्चे डिडक्ट करने के बाद दोबारा वो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे देगी। देखो फर्म का जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2,78,000। ये प्रॉफिट दे रखा है कितना? 2,78,000। इसमें से ये बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट नहीं की गई हैं। ये प्रॉफिट वापस लिया जाएगा के और आर से। ये के है, ये आर है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स रिटर्न करेंगे तो उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उनकी कैपिटल नेगेटिव में हो जाएगी। कितना?
278 है, इंटू में 7 डिवाइड बाई 10। ये प्रॉफिट रिटर्न करेंगे, कितना रिटर्न करेगा? 1,94,600 से प्रॉफिट रिटर्न कर देगा फर्म को के 278 में से माइनस कर देंगे, इसका आएगा 83,400। ये फर्म को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब कुछ खर्चे हैं, खर्चे डिडक्ट करो। क्या है खर्चे? फर्म का प्रॉफिट आ गया 278, इन्होंने प्रॉफिट वापस रिटर्न कर दिया तो इनकी कैपिटल कम होगी तो नेगेटिव में डाल दिया, तो माइनस भी कर सकते हो, कैपिटल माइनस में चली गई है क्योंकि पहले से कुछ था नहीं। उसके बाद क्या है? कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 9%। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे 9%, तो कितना होगा? इसका होगा 81,000, इसका 9% लगाएंगे तो कितना होगा? 36,000। ये इंटरेस्ट मिलेगा इनको, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कितने से? 81,000 से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और 36,000 रुपये से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और फर्म के प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे कितने से? 81,000 रुपये से, और 36,000 रुपये से फर्म के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। ये किसकी वजह से डाउन हुए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। ये दोनों ही पॉइंट किस चीज़ के थे? इंटरेस्ट ऑन किस चीज़ के? कैपिटल के बारे में था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सैलरी 50,000 रुपये पर देनी है कुमार को, और राजा को देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। देखो सैलरी इसको देनी है 50,000 से, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसकी कैपिटल इसको कितना देना है? 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी देना है, 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12, तो 36,000 रुपये से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फर्म देगी तो फर्म के प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे कितने अमाउंट से? एक तो 50,000 की वजह से, और एक कितने की वजह से? 36,000 की वजह से। ये जो डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। उसके बाद अपने को एंट्री पास करके दिखानी है, सिंगल जर्नल एंट्री। देखो क्या है, प्रॉफिट कितने बच गए? प्रॉफिट निकालो यहाँ से। 2,78,000 था, इसमें से 36,000 एक गया, 50,000 एक गया और 36,000 एक गया। प्रॉफिट था 2,78,000, इसमें से ये टर्म्स माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? 278 में से ये सब टर्म्स माइनस कर दो। 2,78,000 है, माइनस करूँगा इसमें से 81,000, माइनस करूँगा 36,000, माइनस करूँगा 50,000, माइनस करूँगा 36,000, तो प्रॉफिट जो बच जाएगा वो 75,000 बच जाएगा। 75,000 रुपये से प्रॉफिट बच जाएगा, और 75,000 प्रॉफिट इस पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो कैपिटल प्लस हो जाएगी। किस रेशो में दिया जाएगा? इस रेशो में दिया जाएगा। तो 75,000 है, इंटू में 7 डिवाइड बाई 10, 75,000 है इंटू में 3 डिवाइड बाई 10, तो करो 75,000 इंटू में 7 डिवाइड बाई 10, तो इसका आएगा 52,500 प्लस में, और इसका कितना आएगा? 75,000 है इंटू में 3 डिवाइड बाई 10, 22,500 प्लस में। देखो पहले इसकी कैपिटल नेगेटिव में थी, 22,500 प्लस करो तो कैपिटल इसकी क्या आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। कितना? 11,400 माइनस 22,500, 11,100 से इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस में चली जाएगी। इसकी कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कितनी थी? 63,600 नेगेटिव में थी, 52,500 माइनस कर दूंगा तो 11,100। इसकी कैपिटल अभी भी नेगेटिव में है। तो देखो ये प्लस में कैपिटल है और ये नेगेटिव में है, और नेगेटिव कैपिटल को क्या किया जाता है? डेबिट। हमें सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करके दिखानी है कि के की कैपिटल को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री पास की जाएगी क्या? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 11,100 से 2 कर दिया जाएगा। आर्स कैपिटल कितने से? 11,100 से। क्वेश्चन ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये 49 क्वेश्चन। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। एक ए पार्टनर्स है, बी पार्टनर्स है, सी पार्टनर्स है। इनकी रेशो है 2:1, और कैपिटल जो है फिक्स है 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। 4 लाख, 2.5 लाख और कितना? 1 लाख। ये इनकी कैपिटल जो है फिक्स है,
और प्रॉफिट जो दे रखा है 2,20,000, प्रॉफिट जो दे रखा है वो 2,20,000 है। विच वाज डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग द फ्लोइंग्स, इस प्रॉफिट में से ये चीज़ें डिडक्ट नहीं की गई हैं अपनी। क्या? सैलरी। देखो फर्म का प्रॉफिट था 2,20,000, ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। फर्म का प्रॉफिट था 2,20,000, डिडक्ट नहीं किया गया है, मतलब इसमें से ये चीज़ें नहीं घटाई गई है प्रॉफिट में से। क्या? सैलरी नहीं घटाई गई है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं घटाया गया है, और मैनेजर कमीशन। देखो मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज किया जाता है। तो प्रॉफिट सबसे पहले मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट होता है। वो मैनेजर कमीशन है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सारे कमीशन घटाने के बाद इसके ऊपर 10% देने हैं। मतलब कितना? 2,20,000 है, इसका 10/110 होगा, तो कितना? 20,000 रुपये से मैनेजर कमीशन देंगे तो फर्म का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। इसके बाद सैलरी देनी है बी को 5,000 रुपये पर मंथ। सैलरी प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख का प्रॉफिट बचा। सैलरी देंगे, कितनी सैलरी देनी है अपनी? 5,000 रुपये पर मंथ देनी है, तो 60,000 रुपये सैलरी देंगे। ये 60,000 जो होगा वो सैलरी का होगा। इसी तरह से 10,000 रुपये पर क्वार्टर वो देने हैं सैलरी, वो देनी है सी को। क्वार्टर होते हैं 4, 10,000 × 4, 40,000 वो सैलरी का माइनस हो जाएगा इस प्रॉफिट में से। उसके बाद ये इन्होंने गलतियां कर रखी थी, प्रॉफिट में से ये चीज़ें नहीं घटा रखी थी, तो प्रॉफिट तो गलत हो गया ना। प्रॉफिट को करेक्ट करना है, प्रॉफिट में से ये सब चीज़ें डिडक्ट कर दीजिए, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा और पार्टनर्स को बांट देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो कमीशन हमने दे दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6%, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे 6%, तो कितना होगा? 24,000 होगा। 6% लगाएंगे तो कितना होगा? 15,000 रुपये होगा, और 6% लगाएंगे तो कितना होगा? 6,000 होगा। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, कितना? 24,000 रुपये, और कितना? 15,000 रुपये, और कितना? 6,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट फर्म का एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा ये सब माइनस करने के बाद निकाल लीजिए कितना आएगा। तो क्या 2 लाख था, इसमें से माइनस करूँगा 60,000, माइनस करूँगा 40,000, माइनस करूँगा 24,000, माइनस करूँगा 15,000, माइनस करूँगा 6,000, तो फर्म का प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट जो आ गया है वो 55,000 रुपये आ गया है। तो क्या किया फर्म ने? इस प्रॉफिट को बांट लिया था, तो प्रॉफिट फर्म ये वापसी प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ये प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में 2,20,000, ये वाली चीज़ें नहीं घटाई गई थी। मतलब पार्टनर्स में पहले से ही प्रॉफिट को बांट लिया था, तो पार्टनर्स को ये प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा फर्म को। फर्म को प्रॉफिट दे दिया 2,20,000 रुपये से, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि ये सभी एडजस्टमेंट नहीं की गई थी। अब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट एग्जैक्ट आया था 55,000 रुपये, बट फर्म ने जो प्रॉफिट को बांटा था 2,20,000 में ही बांट दिया था। उस प्रॉफिट को ये पार्टनर्स वापस फर्म को देंगे, तो इसकी वजह से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जब भी कैपिटल कम होएगी मतलब इनकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब इनकी कैपिटल को ये पार्टनर्स प्रॉफिट दोबारा फर्म को देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में से ये सब चीज़ें डिडक्ट नहीं हुई। पार्टनर्स ने फर्म जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था विदाउट दिस के, तो पार्टनर से ये प्रॉफिट दोबारा ये फर्म को वापस करना पड़ेगा। फर्म रिक्वेस्ट करेगी पार्टनर्स को कि ये प्रॉफिट वापस दोबारा से हमें दे दीजिए, तो पार्टनर्स इस प्रॉफिट को देंगे किस रेशो में? इस रेशो में देंगे। तो कितना अमाउंट देंगे? ये देंगे 2,20,000 है इंटू में 2/5, ये देंगे 88,000 से वापस देंगे, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो मैंने माइनस कर दिया। ये भी रिटर्न करेंगे कितना? 88,000 से, तो माइनस कर दिया। ये माइनस होगा इसका कैपिटल कितने से? 44,000 रुपये से। अब देखो सैलरी मिल रही है, जिसको सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। किसको सैलरी मिल रही है? बी को। कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000 से, प्लस कर दो इसकी कैपिटल में। 40,000 सैलरी किसको दी जा रही है? ये सैलरी जो दी जा रही है सी को, तो इसकी कैपिटल में प्लस कर दो, 40,000 रुपये दिया जाएगा।
ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है 24,000, 15,000 और कितना 6,000। तो इसकी कैपिटल प्लस कर दो 24,000 पैसे और कितने से 15,000 पैसे और कितने से 6,000 पैसे। ये कर दिया। फर्म ये प्रॉफिट वापस देगी इन पार्टनर्स को। तो देखो इनकी कैपिटल में क्या इफेक्ट है, 88 नेगेटिव में है, 88 नेगेटिव में है, माइनस करूँगा 24,000 तो ये आएगा 64,000 पैसे इनकी कैपिटल नेगेटिव में पड़ी है। इसकी कैपिटल देखो क्या है 65, 88,000 में से माइनस करूँगा 75,000 तो ये आएगा इसकी कैपिटल जो 13,000 से नेगेटिव में है। इसकी देखो 2,000 से कैपिटल प्लस में है। अब फर्म ये प्रॉफिट देगी, ये देगी ना, किस रेशो में देगी, इस रेशो में देगी। तो 55,000 इंटू में 2/5, 55,000 है इंटू में 2 डिवाइड बाई 5, ये होगा 22,000 पैसे प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो प्लस हो जाएगा, इसको मिलेगा कितना 22,000 से, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसको कितने से मिलेगा 55,000 है डिवाइड बाई कितना 5, इसको मिलेगा 11,000 पैसे। तो 11,000 इसके प्लस हो जाएगा। देखो इसकी कैपिटल के ऊपर ये 11 और 2 इसकी कैपिटल प्लस में आ रही है, मतलब 13,000 तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसकी देखो 22,000 प्लस में है, 13,000 नेगेटिव में है, 22,000 प्लस में 13,000 नेगेटिव में, तो 9,000 पैसे इसको क्या करना पड़ेगा नेगेटिव में रहेगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो ये 64,000 है, तो इसका आएगा कितना 42,000 पैसे नेगेटिव में आएगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, एंट्री पास की जाएगी, ये 22,000 है, प्लस में आएगा इसका आंसर, इसका आएगा प्लस में, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, एंट्री पास की जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को डेबिट करूंगा कितने अमाउंट से 42,000 पैसे, 20 करूंगा 20 कैपिटल, वो कितने से होगा 9,000 पैसे, 13,000 से करूंगा 30 कैपिटल। देखो ये ऊपर नीचे बराबर नहीं आया है, तो हमने कमीशन दिया है ना, मैनेजर कमीशन को क्रेडिट कर दो। 2 करेंगे मैनेजर कमीशन, कितने अमाउंट से था 20,000 से था। ये एंट्री कंप्लीट होगी और क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 करने जा रहे हैं। सुरेश और रमेश पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स हैं, एक तो सुरेश पार्टनर्स है और एक रमेश पार्टनर्स है। इनकी कैपिटल, इनकी रेशो दे रखी है प्रॉफिट को बांटने की 3:2। जो ये प्रॉफिट को बांटते हैं वो 3:2 में बांटते हैं। उसकी कैपिटल जो है फिक्स है, कैपिटल फिक्स है। यहाँ पे सुरेश की कैपिटल दे रखी है कितनी 9 लाख, रमेश की कैपिटल कितनी दे रखी है 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फ्लोइंग, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड ना इस तरह से प्रोवाइड कर रही है। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 5%, तो 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो इसका कितना होगा 45,000, 5% लगाया जाएगा, 6 लाख का 5% कितना 30,000। और हमें सैलरी देना है, सुरेश को सैलरी देना है, कितना सैलरी देना है सुरेश को, सैलरी 60,000 और 2,000 रुपये पर मंथ रमेश को देने हैं 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब 24,000 रुपये। और प्रॉफिट था 234। इस प्रॉफिट को बांटा गया है गलत रेशो में। प्रॉफिट को बांटा था इस रेशो में, बट प्रॉफिट को बांटा किस रेशो में है वो इक्वल बांट लिया है इन्होंने। देखो पार्टनर्स को देना क्या था, 2 पार्टनर्स है ना यहाँ पे, दो पार्टनर्स हैं,
तो दो पार्टनर्स कौन कौन से हैं? वो है सुरेश और रमेश। ये सुरेश है, ये रमेश है। इसको क्या देना था? इंटरेस्ट देना था ना, तो दे दो इंटरेस्ट इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना था 45,000, इसको देना था 30,000। टोटल कितना होगा ये? 75,000। ये पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म ने देना था। और ये सैलरी देनी थी, सैलरी मिलेगी, ये पार्टनर्स को देंगे ना सैलरी। कितना? 60,000 और कितना? 24,000। टोटल कितना हो जाएगा? 84,000। ये सब पार्टनर्स को मिलेगा और उसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रॉफिट भी तो बांटेंगे वो। कितना प्रॉफिट था? कितना? 234 था। उसमें से ये डिडक्ट कर दो, 234 में से डिडक्ट कर दो। कितना? एक तो 75,000 माइनस कर दो और एक क्या? 84,000 माइनस कर दो। बाकी बचा हुआ फर्म ने प्रॉफिट बांट लिया ना। कितना बांटा? 2,34,000 था, इसमें से माइनस कर दिया 75,000 रुपये, माइनस कर दिया 84,000 रुपये। फर्म के पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था 75,000। वो तो इस रेशियो में बांटा होगा असली। प्रॉफिट भी मिलेगा इनको, इसका मतलब प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? इस 75,000 को इस रेशियो में बांटो, इनमें 3/5। इसको मिलेगा 45,000 पैसे, इसको मिलेगा 30,000 पैसे। टोटल ये हो गया 75,000। ये सब चीज़ पार्टनर्स को मिलनी है। कितनी मिलनी है? 45,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000। इसको मिलना है 1,50,000। कितना? 30,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, ये हुआ 84,000। टोटल कितना हो जाएगा? ये 234। ये उनको पार्टनर्स को मिलना था, बट फर्म ने उनको क्या दिया है? फर्म ने बोला इसको इक्वल इक्वल बांट लो। इक्वल इक्वल कैसे? 234 है, इसको इक्वल बांटा, डिवाइड बाय 2 किया। फर्म कहती है 1,17,000 ले लो। देखो इसको देना था 1,50, बट फर्म दे रही है 1,17,000। प्रॉफिट को बांटा है 1,17 में, ये रोंग बांटा है। देना था 1,50, दिया जा रहा है 1,17। तो कितने से कम दिया जा रहा है इसको? देना था 1,50, दिया जा रहा है 1,17, तो इसको कितने से कम दिया जा रहा है? 1,50 माइनस 1,17,000, इसको 33,000 रुपये और दे देंगे। देखो प्रॉफिट को गलत बांट रहे हैं। उनके अकाउंट में आना था 1.5 लाख रुपए, बट प्रॉफिट दे रहे हैं उनको 1,17। जितने से कम दिया है उतने से और दे दिया जाएगा। कितने से और दे दिया जाएगा? 33,000 रुपये से एस को और दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इसको देना था कितना? 84,000 रुपये। तो 234 डिवाइड बाय 2, इसको दे रहे हैं 1,17। देखो इसको देना था 84,000, 1,17 अब मिल रहा है, तो इसको ज़्यादा दिया जा रहा है, तो फर्म इससे ले लेगी। कितना ले लेगी? 84,000 माइनस किया जाएगा, तो फर्म इससे ले लेगी कितना? 33,000 रुपये इससे ले लेगी। इसको दे देगी, इससे ले लेगी, तो इससे लेगी तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री पास की जाएगी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट कितना? 33,000 पैसे। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। 51 करने जा रहे हैं, जिसमें ना 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। ये 3 पार्टनर्स हैं। कैपिटल स्टूड, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। कैपिटल दे रखी है इनकी कितनी? 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। ये कैपिटल दे रखी है इनकी। कहते हैं सी को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर मंथ। सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ देनी है, तो सी को सैलरी दे दो। सैलरी देंगे तो कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब प्लस करना पड़ेगा। कितने से? 10,000 रुपये पर मंथ, मतलब कितने से? 1,20,000 रुपये से इसकी सैलरी में प्लस कर दें। उसके बाद
पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं 5%, ये 5% इंटरेस्ट दे देते हैं, तो कितना होगा इसका 25,000 रुपये से, इसका 5% मतलब 12,500 से, इसका 5% मतलब 12,500 से ये इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट देंगे तो इनकी कैपिटल प्लस हो जाएगी, मतलब कैपिटल तो बढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मिलेगा कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 25,000 रुपये से, इसको 12,500 से, इसको 12,500 से। उसके बाद प्रॉफिट को इन्होंने बांटा है, किस रेशो में बांटा है, वो कैपिटल रेशो में बांटा है। देखो कैपिटल ये थी ना इनकी कैपिटल, 5 लाख कैपिटल थी, 2.5 लाख कैपिटल थी और 2.5 लाख कैपिटल थी। ये रेशो गई तो 25 कम 25, 25 कम 25, 25 दूनी 50। ये मैंने रेशो निकाल लिया। प्रॉफिट को इन्होंने इस रेशो में बांटा है। पहले पता तो होना चाहिए प्रॉफिट कितना बचा। ये 1,20,000 तो इसका गया, ये लिखा टोटल, ये कितना होगा 25 और 25 कितना 50, टोटल हो गया 1,70,000 रुपये। ठीक है, और देखो प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट था 3,30,000, 3,30,000 माइनस करूँगा 170 तो बचेगा कितना 1,00,000 कितना 60,000 प्रॉफिट बचेगा। जिस प्रॉफिट को बांटना है किस रेशो में, इस रेशो में बांटना है अपना। तो 160 को बांटा जाएगा इस रेशो में, तो कितना होगा 160 इंटू में 2 डिवाइड बाई 4। इसको दिया जाएगा कितना 80,000 रुपये से, इसको कितना 40,000 रुपये से और इसको कितना 40,000 रुपये से। ये प्रॉफिट को बांट दिया, कितना प्रॉफिट बांटा है 160। देखो ये टोटल करेंगे तो ये 3,30,000 ही आ जाएगा। ये कितना हो गया 1,00,000 कितना 5,000। इसको देना था 1,00,000, ये प्लस में था, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, प्लस में, प्लस में, ये प्लस में, तो कितना होगा 55,000 रुपये से। और इसका करेंगे तो कितना होगा 1,20 प्लस 12,500 प्लस 40,000, ये होगा 1,72,500, 1,72,000 कितना 500। फर्म ने देखो इसको देना था 1,05,000, इसको देना था 55,000, इसको दे दिया, इसको देना था 1,72,500। बट फर्म ने क्या किया, इसको गलत रेशो में बांट लिया। मतलब किस रेशो में बांट लिया, इक्वल इक्वल। देखो कितना दे दिया, मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। देखो ये प्रॉफिट को गलत बांटा है इन्होंने। देना था इसको 1,05,000, दे रहे हैं 1,10,000, तो 5,000 ज़्यादा दे रहे हैं ना इसको। तो फर्म 5,000 से इससे क्या ले लेगी, वापसी इसको देना पड़ेगा। होना चाहिए था प्रॉफिट में 1,05,000 हिस्सा, उसको दिया जा रहा है 1,10,000, तो गलत कर रखा है प्रॉफिट को। 5,000 इससे ले लिया जाएगा, 5,000 से इसका कैपिटल कम कर दिया जाएगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। इसका होना चाहिए था 55,000, इसको दे रहे हैं 1,10,000, तो फर्म क्या करेगी, इसमें से माइनस कर दी 55,000 माइनस से 1,10,000, $40,000 प्लस 12,500, ये आएगा 52,500। इसको मिलना चाहिए था 52,500, दिया जा रहा है कितना 1,10,000, तो ज़्यादा दिया जा रहा है। इससे क्या ले लिया जाएगा, कितना 1,10,000 माइनस किया जाएगा, तो 57,500 इसको देना पड़ेगा, तो डेबिट करना पड़ेगा। 1,72,500 था, इसको अब दिया जा रहा है 1,10,000, कम दिया जा रहा है, जितने से कम दिया जा रहा है उतने से और दे दिया जाएगा। 1,72,500 माइनस किया जाएगा 1,10,000, तो 62,500 से इसको और दे दिया जाएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, जिसको दिया जा रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, जिससे लिया जा रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री पास की जाएगी, क्या एंट्री पास की जाएगी, ए कैपिटल को मैं डेबिट करूँगा, कितने से 5,000 रुपये से। बी कैपिटल को भी डेबिट करूँगा, कितने से 57,500 से।
और सी कैपिटल को क्रेडिट करूँगा कितने अमाउंट से, 62,500। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट होता है और आज की वीडियो मैं यहीं अपनी समाप्त करने जा रहा हूँ। तो मैंने आज क्वेश्चन किए थे 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।